एक बुक दो थोड़ा बेटा मुझे। अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे हम डिस्कस चैप्टर 4 एक्सरसाइज। सबसे पहले बेटा हमारे पास एमसीक्यूज हैं, निकाला अगर एमसीक्यूज शाबाश बुक ओपन करें। फर्स्ट है बेटा हमारे पास, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन सेल। ठीक है, एम फेज माइटोटिक फेज जिसका नाम है, एस फेज जिसका बेटा डुप्लीकेशन कहते हैं, G1 फेज ग्रोथ फेज या G2 ग्रोथ फेज। ठीक है, किस में जो है ना सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ होती है बेटा बताएं जरा। बेटा मैंने क्या कहा है, बुक के ऊपर ध्यान रखें, नहीं समझ आती फिर बताएं जरा शाबाश। बेटा किस में होती है सबसे ज्यादा? फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर G1 फेज। कौन सा हमारे पास बेटा इसमें आएगा? G1 और G2 दोनों कंपेरेबल है, ठीक है, लेकिन हम इसमें जो चूज करेंगे वो G1 फेज वाला चूज करेंगे। ठीक है बेटा, इसको छोड़ दो, जिसको छोड़ दो, बुक के ऊपर ध्यान रखो एमसीक्यू को। सेकंड एमसीक्यू बेटा, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट। किस में डुप्लीकेट करते हैं? माइटोसिस में, G2 फेज के अंदर, G1 फेज के अंदर, S फेज के अंदर। किस में डुप्लीकेट करते हैं बताया मेरे शाबाश, इसको बताएं। एस फेज है बेटा, एस फेज में जो है ना वो क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बेटा वो हमने बताना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। फर्स्ट है बेटा, ये कैरेक्टर है माइटोसिस का या नहीं? इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। फर्स्ट वाला बेटा करेक्टर है माइटोसिस का कि नहीं? स्मेटिक सेल किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था, कल हमने पढ़ा था कि माइटोसिस किसमें होती है? स्मेटिक सेल्स में। और मियोसिस किसमें होती है? जर्म लाइन सेल्स में। कौन से सेल्स में? जर्म लाइन सेल्स में शाबाश। तो ये फर्स्ट से करेक्टर। सेकंड, इट रिजल्ट इन जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। क्या इसमें जो सेल बनती हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते? होती है कि नहीं होते? जेनेटिकल आइडेंटिकल सेल्स होते हैं इसमें कि नहीं होते? बताएं मेरे शाबाश। आइडेंटिकल होते हैं, क्या होती है? ये सेकंड में बेटा इसका करेक्टर है। थर्ड, द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन डॉटर सेल्स। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ये इसका करेक्टर है माइटोसिस का? नहीं है शाबाश। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं लेकिन माइटोसिस में नहीं। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट एमसीक्यू होगा, सी वाला शाबाश। उसके बाद फोर बेटा, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर। कौन सी फेज में बेटा क्रोमोसोम सेंटर में आते हैं? एप्रोफेज में, एनाफेज में, मेटाफेज में, टीलोफेज में? किसमें? एनाफेज में, मेटाफेज में। एनाफेज में ब्रेक होते हैं ना, मेटाफेज में आएंगे। ठीक है, मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर में आते हैं। अच्छा, फाइव वाला, इफ यू ऑब्जर्व अ सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्मिंग अराउंड टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज दिस। ठीक है, जिसमें बेटा क्रोमोसोम दोबारा से रिफॉर्मिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, दोबारा से जो है ना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, वो कौन सा है? एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज या मेटाफेज? टीलोफेज शाबाश। इसमें कौन सा करेक्ट एमसीक्यू आएगा? टीलोफेज। उसके बाद, हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस? इनिशिएट्स डीएनए रेप्लिकेशंस, जो है ना मेक माइटोटिक स्पिंडल्स, फॉर्म द न्यूक्लियर वेब, डुप्लीकेट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। बेटा इसमें कौन सा आएगा? यानी सेंट्रोसोम का फंक्शन हमें बताना है। माइटोटिक स्पिंडल शाबाश। कौन इसमें आएगा? माइटोटिक स्पिंडल। हमने देखा था जब डायग्राम बनाई थी, उसमें मैंने आपको बेटा बताया था कि ये छोटे छोटे डॉट है, ये सेंट्रोसोम है और इससे क्या निकलते हैं? धागे निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो है ना वो बनते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट एमसीक्यू हमारे पास होगा बी, मेक्स माइटोटिक स्पिंडल। फिर बेटा सेवन वाला हमारे पास, सेंट्रोसोम्स मेक माइटोटिक स्पिंडल इन। किससे बनते? बनते तो हैं एनिमल सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्लांट सेल्स में, ऑल ऑफ दिस। किससे बनते हैं? किस सेल से बनते हैं? एनिमल सेल्स में। बेटा किसमें बनते हैं? एनिमल सेल्स में शाबाश, सिर्फ एनिमल सेल्स में। ठीक है, प्लांट में भी नहीं बनते, प्रोकैरियोट्स में नहीं बनते, ऑल ऑफ दीज जो है ना ये भी रॉन्ग है। उसके बाद बेटा एट वाला एमसीक्यूज, एन ऑर्गेनिज्म हैज फोर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर meiosis 1, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड्स विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल्स। तो बेटा ये देखो इसमें वो क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा जो है ना वो एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें फोर पेयर्स हैं। कितने पेयर है? फोर पेयर हैं। किसके? ऑफ क्रोमोसोम। फोर पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, तो अगर बेटा ये फोर पेयर्स हैं तो ये कितने बन जाएंगे? फोर पेयर्स। फोर पेयर्स से मतलब है ये हमारे पास बन जाएंगे 8 क्रोमोसोम। बेटा कितने क्रोमोसोम बनेंगे? अगर बेटा हम फोर पेयर्स की बात करें तो ये हमारे पास कितने बनेंगे? 8 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 8 क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, 8 हमारे पास क्या बनेंगे? क्रोमोसोम्स में बेटा वो बनेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर उसके बाद बेटा इनको मैं जो है ना वो क्या करना उसने बताया
कि आफ्टर म्योसिस 1 हाउ मैनी क्रोमोसोम्स एंड क्रोमाटिड्स विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल। म्योसिस 1 के बेटा बाद बताएं कि क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिड्स जो हैं वो डॉटर सेल में कितने कितने होंगे। तो कितने कितने होंगे, सिंपल सी बात है बेटा, अगर म्योसिस 1 से पहले 8 है तो म्योसिस 1 के बाद कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे ना। और म्योसिस 1 बेटा पूछे, सिंपल हाफ कर दें। आपके पास 2 सेल बनने हैं, लेट्स सपोज एक सेल आपके पास यहाँ बना है, तो एक बेटा क्रोमोसोम आपके पास 4 इस सेल में बनेंगे और बेटा 4 ही आपके पास जो है ना दूसरे सेल में बनेंगे। ठीक है, इधर भी आपके पास 4 ही क्रोमोसोम बनेंगे। ठीक है, तो दोनों सेल में कितने कितने बनेंगे, 4 4 आफ्टर म्योसिस 1 बेटा। आफ्टर म्योसिस 1 के बाद जो है आपके पास कितने कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे, 4 4 बेटा। आवाज नहीं है, आफ्टर म्योसिस 1 के बाद कितने कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे हर सेल में, 4 4। और क्रोमोटिड्स कितने होंगे, क्रोमोसोम तो 4 हो जाएंगे हर सेल के अंदर। आफ्टर म्योसिस 1 हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल। और क्रोमोटिड्स कितने होंगे ये बताएं जरा, शाबाश। हर सेल के अंदर बेटा क्रोमोटिड्स कितने होंगे ये बताएं बेटा। कितने क्रोमोटिड्स होंगे, 8 क्रोमोटिड्स। कितने क्रोमोटिड्स होंगे, 8 क्रोमोटिड्स। ये देखिए ना, ये एक हमारे पास क्रोमोसोम्स है तो उसके कितने क्रोमोटिड्स होते हैं, तो 4 के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या बताएंगे बेटा, इसमें सेकंड वाला एमसीक्यू जो है ना वो करेक्ट है। 4 क्रोमोसोम्स होंगे इसमें और 8 क्या होंगे इसमें, क्रोमैटिड्स होंगे। ठीक है, ये चीज आपने बेटा याद रखनी है। ठीक है, समझ आ गया आपको। 4 सेल्स है, 4 क्रोमोसोम है, तो हर क्रोमोसोम पे 2 क्रोमैटिड्स। ठीक है, और बेटा जो है ना 4 के कितने बन जाएंगे, 8 क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये आपने याद है। चलें शाबाश। 9 वाला बेटा एमसीक्यूज, विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। बेटा कौन सा इवेंट जो है ना मियोसिस से मिलता है लेकिन माइटोसिस से नहीं मिलता, बताएं जरा शाबाश। डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम अलाइनमेंट, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर डिवीजन। कौन सा बेटा जो मिलते हैं मियोसिस से लेकिन माइटोसिस से नहीं मिलता है, क्रॉसिंग ओवर। शाबाश, क्रॉसिंग ओवर जो है ना बेटा वो मियोसिस में होती है। ठीक है, बाकी जो है ना वो कोई नहीं होता मिलता उससे। चलें शाबाश। उसके बाद बेटा आगे है इधर लास्ट वाला 10 एमसीक्यूज, व्हाई इज मियोसिस 2 नेसेसरी आफ्टर मियोसिस 1। क्यों नेसेसरी है बेटा मियोसिस 2 के बाद मियोसिस 1 का होना। फर्स्ट, टू रेप्लिकेट क्रोमोसोम्स। सेकंड, टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर। थर्ड, टू सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स। फोर्थ, टू इंश्योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। कौन सा बेटा होगा इसमें, सी वाला बेटा करेक्ट। इसमें क्या होगा, सी वाला करेक्ट एमसीक्यूज होगा। टू सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स को बेटा सेपरेट करने के लिए हम किसको यूज कर रहे होते हैं, मियोसिस 1 के, मियोसिस 2 के बाद, सॉरी जो ना मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 करवाते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद। अब बेटा शॉर्ट को पढ़ाएं जरा। फर्स्ट शॉर्ट है, इन लिस्ट द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द G1 फेज ऑफ इंटरफेस। कौन से इवेंट्स होते हैं वो आपने बताने हैं। आपको पता है उसमें ग्रोथ होगी एंजाइम की, प्रोटीन्स की सारी। इसमें इसका आंसर क्या होगा, कंप्लीट G1 फेज जो है ना वो आप इसमें लिख देंगे। इसका आंसर बेटा क्या बनेगा, कंप्लीट G1 फेज। फर्स्ट वन। सेकंड, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एस फेज इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल में एस फेज का मेन पर्पस क्या है, बताएं जरा, कौन बताएगा। अभी पीछे एमसीक्यू में पढ़ के आए आप, शाबाश। क्या मेन पर्पस है, बताओ बड़ा शाबाश। एस फेज का मेन पर्पस है, सिर्फ हंसना आपको आता है। हंस नहीं बेटा, क्या नहीं है ना आता। हाँ मैंने वही कहा, मुस्कुराना आपको आता है, पढ़ना नहीं आता। मैं बेटा नोट कर रहा होता हूँ। आप बताओ अगर एस फेज का क्या जो है ना मतलब है, एस सेंसिस फेज, आप क्या मतलब है, डीएनए कॉपी होता है, सेंसिस होती है। ठीक है, डुप्लीकेशंस होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम किसमें होती है, रेप्लिकेशंस होती है। किसमें होती है, एस फेज के अंदर होती है। ठीक है, तो पूरा एस फेज आप इसका आंसर जो है इसमें लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स। किसमें होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट, बताएं शाबाश। किसको पता है, किसमें, और बताया कौन, शाबाश। किसको पता है सिस्टर क्रोमेटिड किसमें सेपरेट होते हैं, और किसको पता है, शाबाश बताएं जरा। आप बताओ जरा किसमें होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, कौन सी फेज में सेपरेट होते हैं, किसमें होते हैं, एनाफेज से। बेटा किसमें होते हैं, एनाफेज। आप कंप्लीट एनाफेज इसमें लिखेंगे। ठीक है, माइटोसिस की बेटा जो एनाफेज है वो कंप्लीट आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो इस थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास बेटा आंसर क्या होगा, एनाफेज, लेकिन आप कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन, हाउ डज क्रॉसिंग ओवर जी जी एनाफेज, ये वाला लिखे। पीछे से एनाफेज जो माइटोसिस के एनाफेज है वो, ठीक है आप ये लिख दें। अगर यहाँ से लिखना, यहाँ से लिखना। नेक्स्ट बेटा फोर्थ, हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशंस इन म्योसिस। बेटा सिंपल, क्रॉसिंग ओवर जो डेफिनेशन है वो आपने लिखनी है, वहां से लेकर नीचे तक आपने आना है। बेटा नीचे जो म्योसिस वाला टॉपिक है उसकी प्रोफेस में लिखा हुआ है क्रॉसिंग ओवर, वो आप सारा पुट करेंगे। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ, डेफिनेशन बताई हुई है कि उसमें सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, और उसके रिजल्ट बेटा जो है ना फिर क्या होते हैं, वेरिएशंस जो है ना प्रोड्यूस होते हैं। बेटा
क्रॉसिंग ओवर से लेकर नीचे तक जहाँ पे लिखा हुआ है उसका फंक्शन लिख रहे हैं, डेफिनेशन भी लिखी है, नीचे उसका फंक्शन भी लिख रहे हैं। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है ना वो उसको प्रोड्यूस करता है जी। बेटा प्रोफेस म्योसिस वन की जो प्रोफेस है उसमें लिखा हुआ है, प्रोफेस के अंदर म्योसिस वन प्रोफेस। बेटा नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन माइटोसिस? माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर का क्या रोल है? उसी क्रॉसिंग ओवर का साथ लिखा हुआ बेटा माइटो स्पिंडल फाइबर्स, वो आपने बताना है क्या रोल है बेटा स्पिंडल फाइबर्स का। सिंपल सी बात है बेटा, ये क्रोमोसोम को पकड़ के रखते हैं, सेंटर में अलाइन करने के लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम से ये निकलते हैं, क्रोमोसोम को सेल के एक्वेटर में जो है ना वो अरेंज करते हैं। कहाँ पे अरेंज करते हैं? सेल के एक्वेटर के अंदर अरेंज करते हैं। कौन? ये जो है ना बेटा क्या कहते हैं इसे, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो ये आप इसका फंक्शन बताएंगे। प्रोफेस की जो हमारे पास मायोसिस वन की प्रोफेस यहाँ पे ग्रासिक ओवर लिखे हैं, उसी के ऊपर स्पिंडल फाइबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उनको आप जो है ना डिफाइन कर देंगे एक दो लाइंस के अंदर, ठीक है। वहां से आप इसको डिफाइन कर रहे हैं। फिर बेटा उसके बाद हाउ इज साइटोकाइनेसिस? इस बेटा सॉरी, ये जो माइटोसिस है उसके जो स्पिंडल फाइबर्स है वहां पे आपको मिलेंगे। माइटोसिस का जो टॉपिक है वहां पे जहां पे स्पिंडल फाइबर लिखा हुआ है उसको आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोफेस में लिखा होगा या उसमें मेटाफेस में लिखा होगा स्पिंडल फाइबर्स का रोल। व्हाट इज रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन माइटोसिस? ठीक है, तो ये आपने बताना है। नहीं मिला आपको? मिल गए, चलो ठीक। तो उसके बाद आगे आएगा शाबाश 6 वाला, हाउ इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल? तो ये बेटा आप जो पढ़ के हैं पीछे साइटोकाइनेसिस जो है ना वो कैसे डिफरेंट होती है एनिमल और प्लांट सेल में, दोनों में बता दें। मैंने आपको बताया था ना कि एनिमल सेल में क्या बनता है, वो बनती है लिंकेज बनती है, क्लीवेज फेरो होता है, क्या बनती है? क्लीवेज फेरो। और प्लांट सेल में क्या होता है? फ्रेगोप्लास्ट बनती है, क्या बनती है? फ्रेगोप्लास्ट। वो उन दोनों के बारे में आप जो है ना आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। चले शाबाश। उसके बाद बेटा आगे क्या है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोफेस ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेस वन ऑफ मियोसिस वन? दोनों के प्रोफेस में आपने जो है ना कोई से दो पॉइंट लिख देने, ठीक है। माइटोसिस की प्रोफेस में एक दो पॉइंट आपने लिखना है और एक दो पॉइंट आपने किस में से लिखने हैं? मियोसिस वन की प्रोफेस में, ठीक है। तो ये बेटा आपको क्वेश्चन आंसर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा इसका आंसर। बेटा 6 वन में बताना है साइटोकाइनेसिस कैसे एनिमल प्लांट सेल में डिफरेंट करती है। तो उसमें लिखा हुआ है माइटोसिस के लास्ट में जो साइटोकाइनेसिस बताई हुई है उसमें बताया हुआ है कि हमारे पास जो है ना एनिमल सेल में क्लीवेज फेरो बनती है और प्लांट सेल में क्या बनता है बेटा? फ्रेगोप्लास्ट बनते हैं, ठीक है। वो बताना है। उसके नीचे वाला बेटा पता चल गया आपको, दोनों के प्रोफेस में डिफरेंस बताना है। उसके बाद बेटा 8 वाला हमारे पास, 8 वाला बेटा क्या होगा, हाउ डज म्यूसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर? बेटा क्रोमोसोम नंबर की बेस पे जो है ना माइटोसिस जो है ना वो कैसे डिफरेंट करती है म्यूसिस में, तो वो आपने बताना है। तो बेटा इसमें 8 वाले में आप क्या बताएंगे, हाउ डज म्यूसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर? तो बेटा आपने बताना है कि माइटोसिस में सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो म्यूसिस होता है उसमें क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, हाउ डज म्यूसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन टर्म्स ऑफ, बल्कि जो डिफरेंस लिखा हुआ है ना उसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है एक वाला होमोलोगस क्रोमोसोम वाला, उसमें सिंगल को आप वो वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपका आंसर बन सकता है किस वाले क्वेश्चन में, 8 वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। उसमें मैडम 9, व्हाट आर द की इवेंट्स ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस? ये आपको पता है क्या होता है एनाफेज में? एनाफेज क्या करती है माइटोसिस में, बताएं शाबाश। सेपरेशन क्या करती है? सेपरेशन, सीधे बैठना जरा। सेपरेशन करती है, किसको सेपरेशन करती है? क्रोमेटिड को सेपरेशन करती है, ठीक है। ये आपने याद करें। फिर बड़ा लास्ट में 11 वाला, व्हाट आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड व्हेन डू दे सेपरेट इन मेयोसिस? क्या होते हैं बेटा सिस्टर क्रोमेटिड्स और ये कब सेपरेट होते हैं मेयोसिस में, ये आपने बताना है, ठीक है। क्या होते हैं बेटा, ये लिखा हुआ मेयोसिस 2 के, मेयोसिस 2 का जो आपको पॉइंट है वहां से आपको मिलेगा मेयोसिस 2 के अंदर कि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं और वो कब मेयोसिस में से आपको पता है। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये होते किस में है? ये बेटा होते हैं सिर्फ उसके अंदर है मेयोसिस 2 में, मेयोसिस 1 में नहीं होते। मेयोसिस 1 में क्या होता है? कंप्लीट क्रोमोसोम। क्या होते हैं? कंप्लीट क्रोमोसोम। तो ये मेयोसिस 2 वाला टॉपिक है, वहां से आपको मिल जाएगा कि क्रोमेटिड्स जो ना एनाफेज के दरमियान, दोबारा ये वही वाला है एनाफेज में जो ना मेयोसिस 2 की जो एनाफेज है जो पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ये सेपरेट होते हैं। शाबाश। लास्ट वाला बेटा 12 वाला, हाउ इज माइटोसिस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन? बेटा माइटोसिस कैसे, ये आपने पढ़ा था ना हमने, माइटोसिस रीजनरेशन करवाती है। बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में हमने जाना है जहाँ पे स्टारफिश वाला बताया हुआ है कि स्टारफिश जो है ना वो क्या करती है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस बेटा इसका आंसर है कि स्टारफिश क्या करती है अपने आप को रीजनरेट कर लेती है, किसके थ्रू? अपनी बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। अब अगर जो है ना उसको जरूरत पड़े तो उसमें माइटोसिस होती है तो वो क्या कर लेते हैं, दोबारा अपने पार्ट्स को रीजनरेट कर लेती है। बेटा हम क्या कहते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सिग्निफिकेंस में आपको मिलेगा। बेटा उसके बाद लॉन्ग्स है, बिल्कुल इजी लॉन्ग है जो आपने पढ़े हैं। सबसे पहले आपने बताना है इवेंट्स डेट अकर ड्यूरिंग द फेज ऑफ माइटोसिस, वही इवेंट्स आपने बताने हैं बेटा, ठीक है, जो पीछे पढ़ के आए हैं, और फेस मेटाफेज सारे भी वाले। फिर आपने बेटा साइटोकाइनेसिस बताने हैं, ये देखिए साइटोकाइनेसिस वाला भी आ गया, जो भी पीछे शॉर्ट में पढ़ा है ये लॉन्ग में भी आ गया। फिर बेटा थर्ड डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस, आपने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस बेटा बतानी है। फोर्थ वाले बेटा डिस्क्राइब द इवेंट्स डेट अकर ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेयोसिस वन,
म्योसिस वन की प्रोफेस में वन मेटाफेज वन टेलोफेज वन, ये सारा विद डायग्राम जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट बेटा 5 वाला डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस, और म्योसिस बेटा सिग्निफिकेंस को क्या करेंगे बताएंगे। चलें शाबाश बेटा, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मेरे से, बताएं अगर कुछ पूछने इसको, अगर आपने देखना है ठीक है। अभी आप एमसीक्यूज और शॉर्ट करेंगे, बाकी आप बाद में करेंगे।